नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 18 फरवरी 2023 के बारे में। सारी अक्कल ठिकाने लगने वाली है। एक साथ दो बड़े बड़े सबक मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई हैं। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर शुरुआत करेंगे वीडियो की। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि हम बताएंगे आपको 18 फरवरी 2023। तो देखिए, 18 फरवरी को पंच महायोग में सबसे पहले तो बहुत ही हिंदू धर्म का महापर्व महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। 700 साल में बना है ऐसा संयोग। बहुत ही खास महत्व है शिवजी की पूजा आराधना का। शिवजी के जो शिवरात्रि की पूजा के जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 8:20 से 9:40, दोपहर 12:35 से शाम 4:50 तक, फिर शाम को 6:10 से 7:40 तक, और फिर पूरी रात पूजा के मुहूर्त रहेंगे। कल महाशिवरात्रि है। पंचांग के हिसाब से फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14। ये दिन शुभ संयोग वाला है, जिससे शिव पूजा का महत्व और बढ़ जाएगा। दरअसल 700 साल बाद ऐसा मौका आया है जब महाशिवरात्रि पर पंच महायोग बन रहा है। इसलिए आज पूजा पाठ के अलावा खरीदी और नए कामों की शुरुआत भी शुभ रहेगी। शिवरात्रि पर केदार, शंख, शश, वरिष्ठ और सर्वार्थ सिद्ध योग मिलकर पंच महायोग बन रहा है। इस दिन 13 और 14 दोनों तिथियां हैं। ग्रंथों में ऐसे संयोग को शिव पूजा के लिए बहुत खास माना गया है। इन ग्रह योग में नई शुरुआत और खरीदारी के लिए भी फायदा होता है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? शिव महापुराण के मुताबिक फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14 को आधी रात में शिवजी लिंग रूप में प्रकट हुए थे। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने पहली बार शिवलिंग की पूजा की थी, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। तो फिर शिव पार्वती का विवाह कब हुआ था? शिव महापुराण की रुद्र संहिता में लिखा है कि शिव पार्वती विवाह अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि पर हुआ था। ये तिथि अमूमन नवंबर दिसंबर में आती है, जो कि इस साल 29 नवंबर बुधवार को रहेगी। किस समय पूजा करना शुभ रहेगा? तो देखिए, महाशिवरात्रि पर पूरे दिन रात पूजा आप कर सकते हैं। स्कंद शिव और लिंग पुराण का कहना है कि इस त्यौहार के नाम के मुताबिक रात में शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवरात्रि पर पूरे विधि विधान से शिव पूजा करनी चाहिए। अगर समय न मिले या मंदिर ना जा पाए आप, तो घर में ही कुछ जरूरी चीज़ों के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको शिव पूजा करनी चाहिए। ये महापूजा जितना ही फल देती है। दीपक और अगरबत्ती जलाएं, गणेश जी को प्रणाम करें, शिव पूजा करें, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर दूध, पंचामृत और जल चढ़ाएं। शिव जी को मोली और जनेऊ चढ़ाएं, इत्र, चंदन, भस्म लगाएं, रुद्राक्ष से श्रृंगार करें, हर तरह के फूल, मदार, बिलपत्र, धतूरा और मौसमी फल अर्पित करें। भगवान को धूप दीप अर्पित करने के बाद नैवेद्य चढ़ाएं, फिर आरती करें। एक बात और हमारे मन में चलती रहती है कि शिव पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, ये अगले 24 घंटों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ इन्हें बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, एक और सवाल हमारे मन में जो चलता रहता है वो बहुत ही खास सवाल है कि शिव पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा करते वक्त आपका मुँह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। कुंद, केतकी या केंत के फूल ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाने के बाद उसे ना पिए, सिर और आँखों पर लगा दें। पूजा के बाद शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करें। शिवरात्रि का व्रत कैसे करें? एक सवाल ये भी हमारे मन में आता है। देखिए, सूर्योदय से पहले उठना है, पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर नहाना है,
व्रत और शिव पूजा का संकल्प लेना है। व्रत उपवास में अन्न नहीं खाना है। पुराणों में जिक्र है कि पूरे दिन पानी भी नहीं पीते हैं, लेकिन इतना कठिन व्रत ना कर सके तो फल, दूध और पानी आप ले सकते हैं। सुबह शाम नहाने के बाद शिव मंदिर दर्शन के लिए जरूर जाएं। शिवरात्रि से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने तपस्या की, जिससे शिव जी प्रकट तो हुए, लेकिन उन्होंने पार्वती को समझाया कि वो किसी राजकुमार से शादी कर लें। उन जैसे तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है। पार्वती लेकिन नहीं मानी। उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। इसी के साथ एक मान्यता यह भी है कि जब समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल नाम का जहर निकला तो उसके धुएं से देवता और राक्षस दोनों ही बेहोश हो गए। फिर सबने शिव जी से प्रार्थना की, तब उन्होंने उस जहर को पिया। माना जाता है कि ये भी शिवरात्रि का ही दिन था। एक और है शिव का एकात्म होना। योगिक परंपरा में शिव देवता नहीं, आदि गुरु है, यानी पहले गुरु जिनसे ज्ञान पैदा हुआ। जब शिव जी सदियों तक कैलाश पर्वत पर बैठे ध्यान करते थे तो एक दिन वो पूरी तरह स्थिर हो गए, यानी समाधि में लीन हो गए। शिव संप्रदाय का मानना है कि ये शिवरात्रि का ही दिन था। शिव जी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे इन भविष्य के लिए, हमारे इस जीवन के लिए। तो हमें खास शिव जी की पूजा का कल विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब अगले 24 घंटों के लिए समझ लेते हैं बिना किसी देरी के। इतना ध्यान रखिए, बिलपत्र से पूजा का पर्व शिवरात्रि है, तो सबसे पहले देवी पार्वती जी ने बिलपत्र से शिव जी की पूजा करी थी, फिर वो पति रूप में मिले थे उनको, तो आपको भी बिलपत्र से पूजा करनी है। पौराणिक कथा के मुताबिक देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या व्रत की थी। एक बार भगवान शिव बिलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। बस उसी दौरान बिलपत्र की वजह से इतना महत्व माना गया है। वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है, संतान सुख मिलती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को 11 या 21 बिलपत्र चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कोई पत्ती कटी फटी ना हो। इसके बाद इन्हें शुद्ध पानी से साफ करें। गंगा जल से शुद्ध करने के बाद सभी बिलपत्रों को चंदन से ओम लिखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। देखिए, अगर अगले 24 घंटों की बात करें तो शिवरात्रि का दिन है। वैसे तो और कुछ बात करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि अगले 24 घंटों में किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ध्यान रखें, आपकी लापरवाही की वजह से कुछ बनते हुए कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। बेहतर होगा अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखें। इस समय कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा अवश्य बना लें। किसी भी अनजान व्यक्ति से वार्तालाप करते समय अपने सीक्रेट शेयर ना करें। जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें, क्योंकि नुकसान के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। समय अनुसार अपने स्वभाव में परिपक्वता लाना बहुत ज़रूरी है। कुछ विपरीत परिस्थितियां बनी रहेगी। संतान के करियर संबंधी किसी विफलता के कारण मन खिन्न रहेगा। इस समय बच्चे का आत्मबल बनाकर रखना ज़रूरी है। इसका असर आपके व्यक्तिगत कार्यों पर भी पड़ेगा। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करके अपने कार्यों पर ध्यान दें। बेवजह का ईगो और गुस्से जैसी आदतें आपके बनते कार्यों में बाधाएं डाल सकती है। रुपए पैसे के मामलों में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। कुछ लोग जलन की भावना से आपका अहित करने का प्रयास करेंगे। उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। साथ ही ज़्यादा कार्यभार और आपके तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, वरना इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। रुपए पैसे के लेन देन संबंधित कोई भी गतिविधि आज ना करें। रिश्तेदारों से संबंधित कुछ वाद विवाद उठेंगे, परंतु हर समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो कोई पुरानी नकारात्मक बात वर्तमान पर हावी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने गुस्से और जिद जैसी आदत पर काबू रखनी होगी। इसी के साथ घर तथा बच्चों की समस्याओं में भी गुस्से के बजाय संयम और समझदारी रखनी होगी। काफ़ी हद तक समस्या दूर होगी। ध्यान रखें, आपकी भावनाओं तथा उदारता का कोई गलत फायदा भी उठा सकता है। आर्थिक रूप से कुछ उलझने समस्याएं उभरेगी। किसी के साथ संपर्क स्थापित होंगे तो सचेत रहना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। कोई महत्वपूर्ण काम समय पर पूरा ना होने से तनाव रह सकता है, इसलिए अपने ऊपर काम का ज़्यादा बोझ ना लें। बेहतर होगा अपने महत्वपूर्ण कार्यों को ही ज़्यादा प्राथमिकता दें। देखिए, परिवार के सदस्यों को उनकी समस्याओं को समझाने में उनका सहयोग करें। उनका आत्मबल बढ़ेगा। घर के वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण काम आपके अगले 24 घंटों में रुक सकते हैं। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें कार्य रूप देने का प्रयास करें। कल्पनाओं में जीने की कोशिश करें।
इतना ध्यान रखें, जो होता है ईश्वर की कृपा से होता है। इस समय अत्यधिक मेहनत और लाभ की स्थिति हमें दिखाई दे रही है, इसलिए अपने कार्यप्रणाली को और अधिक बेहतर करने की आपको ज़रूरत है। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।